हेलो फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो पहला है, इंक्रीज इन वेट। तो इंक्रीज इन वेट का जो अपोजिट होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। ठीक। 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो अगर आपने जो डायरेक्शंस पढ़ी होंगी, तो बच्चों नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। तो इसका हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है 80 मीटर ईस्ट। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक बार डायरेक्शन का बता देता हूँ। बच्चों, मैप में सबसे ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, और नॉर्थ के नीचे होता है बच्चों साउथ। नॉर्थ के राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होती है उसको ईस्ट बोला जाता है, और जो वेस्ट में होती है उसको, जो लेफ्ट में होती है उसको वेस्ट। ठीक है। तो नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, एंड ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा बच्चों वेस्ट। तो 80 मीटर ईस्ट ईस्ट का जो अपोजिट है बच्चों, वो हो जाएगा आपका 80 मीटर वेस्ट। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट। अच्छा, लॉस ऑफ ₹700। तो बच्चों लॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है प्रॉफिट। अगर हम लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट ऑफ ₹700। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है 100 मीटर अबव सी लेवल। तो बच्चों जैसे ये सपोज ये सी है, ये सी लेवल है, तो इसके अबव 100 मीटर हमें गिवन है सी लेवल से अबव। तो हमें इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर डाउन दी या बिलो दी सी लेवल। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा 100 मीटर अबव का जो अपोजिट होता है वो बिलो होता है, बिलो सी लेवल। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे जो क्वेश्चंस थे उनको करा। तो अपने नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। यानी कि हमें जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसमें हमको जो हमें बोला गया है उसको हमको इंटीजर के इंटीजर नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक, विद साइन। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 2000 मीटर सपोज बच्चों ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अब इसके ऊपर एक जो है एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। ठीक। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बच्चों अगर हम ये जैसे हम इसको अगर जीरो मार्क करते हैं, तो जीरो से अबव जाएंगे तो इसको प्लस मार्किंग की जाएगी, और जीरो से अगर नीचे की होता तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते। तो चूंकि इसमें हमें बोला गया है कि अबव दी ग्राउंड, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे +2000 मीटर। ठीक है। इस तरह से हम इसको जो है इंटीजर नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, तो जो बी सब पार्ट इसमें बोला गया ए सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर्स बिलो दी सी लेवल। तो अगर मैं सपोज ये मेरा सी है, उसका लेवल है, अगर मैं इसके ऊपर के जो चीज़ें उसको रिप्रेजेंट प्लस से करूंगा, तो इसके नीचे की चीज़ों को रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों माइनस से। ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे माइनस, चूंकि इसमें बोला गया बिलो द सी लेवल, इसलिए बिलो के लिए हमने माइनस साइन लगाया है। और जो डेप्थ है वो बच्चों दे रखी है 800 मीटर। ठीक। तो ये जो है सी लेवल के जो बिलो डेप्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम इसको इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने।
हाँ, नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। बच्चों इंटीजर में अगर हम डिपॉजिट को प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा, अगर हमें जो है डिपॉजिट को प्लस से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा प्लस 200 रुपीज। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं प्लस 200। इस तरह से हम इसको इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ ₹700। सोचो विड्रॉल को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन माइनस 700 रुपीज, या वी कैन सी दैट -700। तो इस तरह से मैंने अब जो क्वेश्चंस मुझे गिवन थे उनको मैंने इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों उसमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जैसे +5, -10, +8, -1 एंड -6। तो मुझे इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले +5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ बच्चों मैंने मिड में एक पॉइंट ले लिया, 0, ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसी तरह से लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस बाई डिफॉल्ट प्लस ही होता है इसलिए हम इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। मैंने आपको बताया था कि जीरो के, जो मेरा जीरो मुझे गिवन है बच्चों, उसके राइट में नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। जीरो के राइट में जो भी नंबर्स हमको गिवन होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, और जो लेफ्ट में जो नंबर मुझे गिवन होते हैं बच्चों उनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने आपको अपने लेक्चर में से बताया भी था, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ। तो जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर मुझे गिवन होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स मुझे गिवन होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है +5 को, तो +5 मतलब मुझे जीरो से राइट की ओर 5 स्टेप्स चलना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। सो हियर वी कैन रिप्रेजेंट +5 एज लाइक दिस। ठीक, तो ये हो गया आपका बच्चों +5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मुझे रिप्रेजेंट करना है वो है -10।